अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं आंध्रा एसोसिएशन हॉल। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो फाउंडेशन स्टोन था ये 19 दिसंबर 1964 उस वक्त रखा गया था। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो समुदाय है कितने सदियों से हमारे अंडमान निकोबार में है। यहाँ के बाशिंदे बने हुए हैं और अपनी रोजी रोटी यहीं पर वे करते हैं और बहुत ही प्रेम और शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं तमाम बाकी समुदायों के साथ पर भी। अगर उन लोगों के ऊपर में किसी भी तरह का लाछन उठेगा, किसी भी तरीके के अपशब्द उठेंगे, तो फिर उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी अभद्र टिप्पणियां करके चले जाते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में, बिना इसका रिजल्ट को जाने हुए कि इसका अंजाम आगे क्या हो सकता है। ऐसा ही एक मुद्दा आज हमारे द्वीपों में फिर उठा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हाजरा नाम के व्यक्ति ने एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया है जिसमें उन्होंने तेलुगु समुदाय के ऊपर में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की है। हम चाहेंगे कि हम आप लोग पहले उस ऑडियो क्लिप को सुने और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी हॉल में अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक बैठक होने वाली है जहाँ पर तेलुगु समुदाय के कई सारे लोग आने वाले हैं और वे एकत्रित होकर इसके खिलाफ में आवाज उठाने वाले हैं। क्योंकि हम सब का, ना ही सिर्फ उनका, हम सब का ये मानना है कि हमारा अंडमान निकोबार जो है एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग, हर जाति धर्म के लोग बहुत ही प्रेम से हर त्योहार को मनाते हुए एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत करते हैं। मगर वहीं पे हाजरा जैसे व्यक्ति हो या फिर मनोज पॉल जैसा व्यक्ति हो, ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं और लोगों को डिफेम करते हैं, समुदाय को डिफेम करते हैं, इंस्टीट्यूट्स को डिफेम करते हैं। जो बातें हाजरा ने कही है उस ऑडियो क्लिप में, क्या उनके पास अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी प्रूफ सबूत है कि वो जो कह रहे हैं सच है? इसी तरीके से मनोज पॉल जैसा व्यक्ति भी है हमारे द्वीप में जो कभी कमिटी को बदनाम कर देता है, तो कभी किसी अंडमान के बिजनेसमैन को बदनाम करता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट कहिए, देश के प्रधानमंत्री कहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहिए, हमारा सेक्रेटरीट कहिए या फिर यहाँ के वार्ड काउंसलर्स कहिए, बिना सबूत के बेधड़ल्ले से किसी का भी नाम ले लेता और उन्हें बदनाम करता है। इसी तरह एक और मामला अब सामने आया है हाजरा नाम के व्यक्ति का, जिन्होंने सोशल मीडिया में इस समुदाय के ऊपर में बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए और उसके बाद हम आप लोगों को सीधे उस बैठक की ओर ले चलेंगे जहां पे इस ऑडियो क्लिप के खिलाफ में तेलुगु समुदाय से जुड़े जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो उनका क्या डिसीजन है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो हम आपको सुनाने के लिए सीधे उस बैठक की ओर ले चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आज पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में, जैसे कि आपको मालूम होगा, आज पीबीएमसी में काउंसिल कौन बैठा है, चेयरमैन कौन बैठा है। आज पोर्ट ब्लेयर में टीडीपी के साथ बीजेपी अलायंस होकर केंद्र में बीजेपी की सरकार और पोर्ट ब्लेयर में पीबीएमसी में बैठे बीजेपी के काउंसिल। लेकिन आज शर्म की बात है, तेलुगु एसोसिएशन, तेलुगु वालों, मैं पूछना चाहता हूं
कि आप टीडीपी को वोट देकर जिताने के बाद, उनमें 2 सीट आने के बाद आज उनका हलवा खा रहा है। और चेयरमैन का एबीसी कॉलोनी में 3 तला बिल्डिंग बना रहा है पीबीएमसी के स्टाफ। और वैसे ही आज तेलुगु वालों और तेलुगु जो रहते हैं अंडमान निकोबार में, जो वोट बैंक कहते हैं, टीडीपी के सपोर्टर हैं, उनको शर्म आना चाहिए। आपने देखा डेयरी फार्म गणेश मंदिर से लेके नीचे आपका जिस तरह चौक है एसएसएम बार तक, वहाँ तक गड्ढा और गड्ढे। और तेलुगु वाले कहते हैं कि अंडमान में हम काम करेंगे। आप बताइए क्या काम करेंगे? माणिक राव जी है वो अलग लूट रहा है टीडीपी में बैठकर, और उनके सहयोगी आंध्र एसोसिएशन वाले वो अलग लूट रहे हैं, और जनता जो है मर रही है। और तेलुगु कहते हैं कि हम अंडमान में आम जनता के लिए काम करेंगे। जब आपका चेयरमैन काउंसिल और केंद्र में बैठा आपका सरकार, बीजेपी सरकार, जब आपके लिए जब काम नहीं कर सकती, रोड गड्ढे फड्डे हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहा है, डेयरी फार्म से गाड़ी मारने की कभी भी समस्या हो सकती है, उतना जो फुटपाथ है वो घेर दिया गया है। और वैसे ही वहाँ गड्ढे कम से कम 6 महीना हो चुका है। और वहाँ का जो काउंसलर है पद्मा जी, उसने अपना वॉइस रिकॉर्ड में कहा है कि टीडीपी के नेता और पीबीएमसी में बैठे काउंसिल नालायक है, 1 नंबर नालायक है, खाली पैसा कमाते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए काम करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। टीडीपी का जो नेता है वो तेलुगु वालों को खुलेआम बना रहा है। आज उनका बाप बैठा है केंद्र में, उनकी माँ बैठी है पीबीएमसी में चेयरमैन बनकर, लेकिन आंध्रा वालों या तेलुगु वालों का काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई बात है। और तेलुगु वाले कहते हैं कि अंडमान में सब कुछ काम कर देंगे मोदी सरकार। जब आपका सरकार बैठा है, जब आपका रोड में बैठा है आदमी, जब आपका डेस्क आदमी नहीं है, जब आपका रोड नहीं है, तो आप रोड क्यों नहीं बना रहा है बताइए? और कहते हैं कि डेस्क नहीं है। आज डेस्क की समस्या क्यों रो रहा है? जिस तरह पीबीएमसी में बैठे काउंसिल के लोग छाती पीट कर रो रहा है कि डेस्क नहीं है, डेस्क नहीं है, डेस्क नहीं है। जब आपका डेस्क जो था आपने खुलेआम बिल्डिंगों में लगा दिया। आपने देखा जितने भी अभी नया गांव में काउंसलर का बिल्डिंग, आपको पता होगा 12 नंबर का काउंसलर, उनका बिल्डिंग बन रहा है, उसको डेस्क मिल रहा है। और टीडीपी के नेता चेयरमैन मैडम का घर एबीसी कॉलोनी में बन रहा है, उनको डेस्क मिल रहा है, लेकिन आम जनता को रोड में चलने के लिए, रोड बनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर में डेस्क नहीं है। इससे बड़ा घोटाला और इससे बड़ा करप्शन कुछ है? आज पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में तेलुगु वालों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సూర్యనారాయణ. వాయిస్ మెసేజ్ ఫస్ట్గా నేనే విన్నాను. అతను వాయిస్ మెసేజ్ 9:21 అతను పెట్టడం జరిగింది. అయితే నాకు తెలుగుండి కాబట్టి నాకు పౌరుషం వచ్చి ప్రతి ఒక్క తెలుగుకి ఈ విషయం తెలాలని నేను మీ అందరికీ వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. సాయంత్రం 5 గంటలకి అందరూ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలుసుకొని దీనిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని మీ అందరికి పిలవడం జరిగింది. మనం అందరం కలిసి ఇప్పుడు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలో మీరందరూ కలిసి ఆజ్రామ్ పైన మంచి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అందరం కలిసి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని రేపు పొద్దున ఇంకా తెలుగు వారికి ఎవరు కూడా ఏనెత్తి ఒక్క మాట అనకుండా మనం ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందుకే మీ అందరికీ ఇక్కడ పిలిచాను కాబట్టి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదములు. जो अब्दुल हमीद उर्फ आजरा नाम का जो व्यक्ति है, जिन्होंने हमारा तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह का शब्द यूज किया, उससे हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि आपको पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आप कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पार्टी से आप बिलोंग कर सकते हैं, आप कोई भी पार्टी को गाली दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी किसी तरह का बात अपना रख सकते हैं, पर आप एक कम्युनिटी के ऊपर कैसा उंगली दिखा सकते हैं? आपका क्या राइट्स बनता है? आपका किसी तरह का कोई हक नहीं है कि कोई कम्युनिटी के ऊपर उंगली दिखाए, उसे नीचा दिखाए और गलत शब्द यूज करें और चुल्लू पर पानी में मरने कह रहे हैं। हाँ, ये कोई शब्द होता? अगर ये हमारा खून खोल के, हम मेरे तरह कोई युवक कोई जब खून खोल के उसको जोश में आके उनको जाके अभी जगह मार पीट के कुछ कर दिया होता,
क्योंकि हम लोग तेलुगु कम्युनिटी लोग बहुत शांतिपूर्वक यहाँ अंडमान में जीते हैं। कोई आज तक रिकॉर्ड है तेलुगु कम्युनिटी जाके किसी के ऊपर जाके वार नहीं किया। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में आज तक का रिकॉर्ड है। तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाने का कोशिश करके हमें भड़का के हमसे क्या हासिल करना मांगते हो? इतना नीचे दिखाने का क्या मतलब है? यदि पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा विनती है कि उससे जल्द अरेस्ट किया जाए। अभी हम सब मिलके अपना कम्युनिटी आंध्र से मिलके उनके ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे। यदि पुलिस इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उसका आगे ऊपर जो एक्शन होगा उसका जिम्मेदार हमारा तेलुगु कम्युनिटी नहीं होगा किसी भी हालत में। हम तो किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा कर मारेंगे। एक्चुअली 9/15 में जो आया, उसके बाद जो हमारे सूरज जी ने पूरा कम्युनिटी को बताया कि ये इस तरीके से जो उन्होंने मैसेज डाला, तो ये मैंने देख रहा पिछले 1-2 साल से यही चल रहा है। एक कम्युनिटी सारा कम्युनिटी को लगा नहीं कर रहा, बाकी कम्युनिटी हमारे उससे ही नहीं है, बट हमारा तेलुगु कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट कर रहा है। इससे पहले जो फिशरमैन कम्युनिटी को निकाला ताना, इसके पहले काली आंध्र राष्ट्रन को ताना, अभी क्या कर दिया, सबको मिला दिया। अभी आंध्र राष्ट्रन, तेलुगु कम्युनिटी, टीडीपी और टीडीपी से दो काउंसलर जो तेलुगु लोग चुन के भेजा। अरे टीडीपी से तेलुगु लोग अगर 2 काउंसलर चुन के भेजा है वो तो हमारा बड़प्पन है। अरे हम लोग तो जिता के भेजा यार, जिता के भेजा और चेयरमैन भी बैठाया। तुम्हारा क्या तकलीफ हो रहा है? दिल्ली में अब्बा बैठा है और पीपीएमसी में अम्मा बैठा है, क्या मतलब आपका? तो ये कोई तरीका नहीं होता ना। यहाँ पे उपस्थित तेलुगु कम्युनिटी से जितने लोग शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इकट्ठा हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। और ये हाजरा जो हमेशा जैसा कोई जंगली कुत्ता भौंकता है उस तरह भौंकते ही रहता है, वो कब सुधरेगा? वो हम लोग हमेशा सुनते हैं मीडिया में कुछ ना कुछ बोलते रहता है। हर चीज़ जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बार बार कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। आज ये विषय पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लिया 24 घंटा के अंदर, तो आपको दिखे कि आंध्रा का यूनिटी क्या है पता चल जाएगा। हम लोग कोई चुप बैठने वाला नहीं है। आंध्रा प्रदेश का तरफ से और आंध्रा का जितना भी पब्लिक है, हम लोग सब मिलके, जैसे अभी वीराना जी भी बोले कि पूरा अंडमान निकोबार में हम लोग 70-80 हज़ार लोग हैं, तो 70-80 हज़ार लोग सब इकट्ठा होंगे और कुछ भी यहाँ पे होगा उसका जिम्मेदार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं 24 घंटा के अंदर जब आपको कंप्लेंट आता है तो 24 घंटा नहीं 1 घंटा के अंदर उसको उठाइए, उठाना ही है उनको। इस तरह क्यों कर रहे हैं? जब कंप्लेंट आएगा हम लोग भी जाएंगे, अभी साथ उसको उठाएंगे, अभी जाएंगे कंप्लेंट देंगे, अभी उसको बुलाना है वहाँ पे और एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, पूरा का पूरा आंध्रा वाला उठ के आएंगे। पूरा जेल भरो आंदोलन करना है तो भी हम लोग रेडी है, भर देंगे जेल, कोई हिसाब नहीं, सब मिलके करेंगे। भारत माता की। आज हमारे काउंसिल के ऊपर बीजेपी के साथ हमारे अलायंस पार्टी है, टीडीपी है। आज वो उनको कौन सा ऐसा डाटा मिल चुका है कि वो ऐसा बोल रहा है कि हलवा खा रहा है, मानिक राव हलवा खा रहा है, जैसा चेयरमैन अपना 3 तला 4 तला बिल्डिंग करा कर दी। आज का दिन आपको पता है काउंसिल का जो सिचुएशन क्या है करके। हम अभी करीबन जाकर 2 साल करीबन होने जा रही है, मुझे पता है कि यहाँ का जो काउंसिल का जो कंडीशन क्या है। वो जो बोल रहा है कि रोड का, अरे भैया रोड, अरे कि आपको भी पता ही है रोड का कंडीशन क्या है। मौरी का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आप मीडिया के हर एक को जानता ही होगा क्या आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी गवर्नमेंट का काम कैसा चलता नहीं चलता आप सभी को पता है। हमें भी बहुत दुख का बात है कि हमारे रोड आने जाने का रोड तो खराब है, लेकिन आज आपको ऐसा कोई खबर ही नहीं है आपके पास क्या है, उसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है हमारे म्यूनसिपल, हमारे काउंसलर लोगों ने, हमारे बाकी जो यहाँ के प्रशासन ने, लेकिन आपका पास कोई ऐसा कोई डाटा ही नहीं होता, लेकिन आप अंडरस्टैंड बोले ही जाता है। अरे भैया अगर चाहेगा यहाँ गवर्नमेंट गिरा सकता नहीं तो उठा सकता, उतना ताकतवर है तेलुगु भाई लोग यहाँ का। लेकिन आप ऐसा बोलता है कि यहाँ का अंडमान का जो हर एक चोर है, हर एक पॉलिटिशियन चोर है, हर एक तेलुगु भाई चोर है, हर एक तेलुगु भाई लोग क्या उतना चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाए भाई। इनके ऊपर हम चाहता है कि हमारे तेलुगु कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करने मांगते हैं और ऊपर से हम लोग करेंगे, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। डिफरेंट एसोसिएशंस का ऊपर बेसलेस एलिगेशंस किया गया है, इसके ऊपर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को इन्फॉर्म किया गया है, वो पर्सनली आके अपॉलॉजी मांग के फिर आया हुआ है। फिर सेकंड टाइम उसका पर्सनल मोटो, उसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी के ऊपर अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज करना बहुत
ऑब्जेक्शन बोला है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करेगा, नियर अबाउट 80,000 तेलुगु कम्युनिटी पीपल इस आइलैंड्स के अंदर रह रहा है। अगर इन लोग एकजुट होके अगर वो बेबुनियाद एलिगेशन रखने वाले इंसान के ऊपर अगर कुछ भी एक्शन लिया गया, उसका जिम्मेदार आइलैंड्स के अंदर जो तेलुगु कम्युनिटी पीपल को नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पहले से अल्टीमेटम दे रहा है। आंध्र स्टेशन घोटाला, करोड़ों घोटाला, 2 करोड़ घोटाला, घर बना लिया, कार ले लिया, फिर हम बुला के फिर बोला नहीं आपका तेलुगु भाई लोग पैसा दे के हमको बुलवाता है। बोला हम बोले अब तेलुगु भाई लोग कुछ भी देने से आप बोल देगा कि हम करके पूछा, अच्छा बात से पूछा, अच्छा भाई बात से। बाद में फिर हम एफआईआर लॉन्च किया, फिर पुलिस ने बुलाया, फिर हम बोला उनको मेरा कम्युनिटी पूछेगा हमसे हम क्या चोरी किया, ऑडिट रिपोर्ट है, सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ पेमेंट है, इलेक्शन आ रहा है, सारा काम हो रहा है हम लोग का, आप मेरा कम्युनिटी के बारे में आप बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इससे पहले तमिल संगम, केरला समाजम, हिंदू साहित्य, बंगाली क्लब सब लोग एक भेंट हुआ, भेंट होके कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने हिम्मत रख के हम अकेला एक स्टाफ को लेकर एक एफआईआर कटाया। एफआईआर में बोला हम कभी नहीं करेगा, आपका कम्युनिटी के बारे में हम बात नहीं करेगा भैया, हमको माफ करिए करके बोल के फिर आज एक नया से वॉइस रिकॉर्ड रिलीज किया है। लेकिन ये देखो 3 बार हो गया, चौथा बार भी भगवान भी माफ नहीं करेगा। तेलुगु यूनिटी जिंदाबाद, तेलुगु यूनिटी जिंदाबाद, तेलुगु यूनिटी जिंदाबाद, तेलुगु यूनिटी जिंदाबाद, तेलुगु वाले ऐक्यता। हाजरा भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज का दिन में, भाई आपको कोई गुस्सा है, कोई तेलुगु देशम पार्टी को हिसाब से, बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा, इंडिविजुअल आप मुद्दा में लड़ सकता। पूरा अंडमान निकोबार में 70,000 पॉपुलेशन है, हर कम्युनिटी को आज रोड में आप ला दिया, एक अकेला आदमी। आज तक हम लोग कम्युनिटी को सबको लेके अंडमान मामले मिलके कहीं कोई भी त्योहार हो सब मिलके कर रहा है, लेकिन किस तरह से आप भेदभाव लाकर ये तेलुगु कम्युनिटी को रोड में लाने की तरह का आज कर दिया। तो ये आंध्र एसोसिएशन में ये कोई आंध्र एसोसिएशन का कमिटी नहीं है, यहाँ में कई तरह का फिशरमैन कमिटी, यादव कमिटी, रजकुल कमिटी, अग्निकुल क्षेत्र कमिटी, कालिंग संघ कमिटी, कई कमिटी है। आपको नहीं आप जिससे पंगा ले लिया ना, चट्टीबली कमिटी, बाजार का कुली लेबर से सब से ले लिया। हम आज तेलुगु कम्युनिटी सोच लिया कचाल में, मायाबंदर, डिग्रीपुर में मच्छी नहीं मिलेगा खाने के लिए, कोई भी कम्युनिटी को बाजार में डाक पीने को भी नहीं मिलेगा, हम बंद कर देगा। बाजार में लोडिंग अनलोड भी बंद कर देगा। तुम किससे पंगा लेते हो? हाँ, तुम बात करने से पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। 70,000 आदमी में एक नागलक्ष्मी अपना कीमती समय लेकर हमारे साथ समर्थन करते हैं, इनको हमारा दिल से हार्दिक मनपूर्वक से धन्यवाद करता हूँ। ये जितना भी है यहाँ पर सब हमारे साथ अभिनंदन बाजार पुलिस स्टेशन जाके एसएचओ साहब को पीसफुली कंप्लेन करेंगे। हाजरा भाई, आपको मेरा विनती है, हम तो तेलुगु कमिटी का नन्नत है, हम लोग तेलुगु कमिटी तरफ से हम अकेला आया, मगर आप माफी नहीं मांगेगा ना, हम लोग और बहुत लेडीज वार्ड से निकालेगा। आज है ना पॉलिटिकल अलग है, मगर तेलुगु कमिटी को इतना अवमान किया ना, वो तो बिल्कुल हम लोग को मानेगा नहीं। आप लोग ऊपर एफआईआर काटेगा, जरूर आपको सबक सिखाएगा। हाजरा भाई का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है पूरा सारा ग्रुप में चले गया है, उसको दूरदर्शन की तरफ से, ऑल इंडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से माफी मांगना फोटो का साथ, कि दूसरा कोई आदमी गलती ना करे। तो आपने अभी इस पूरे मुद्दे को देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आंध्र एसोसिएशन हॉल में तेलुगु कम्युनिटी के कई सारे लोग आए हैं यहाँ पे, और इस मुद्दे के बारे में इसको गंभीरता से लेते हुए इसका एक समाधान निकालने के लिए ये प्रशासन की मदद ले रहे हैं। सही तरीके से, कानूनी तरीके से जैसा इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, उसी रास्ते पे जाते हुए वे सबसे पहले जो है इसके इतला कानून को देने जा रहे हैं, और उनको बता भी रहे हैं कि इसके लिए किस तरीके से वे सोशल मीडिया या पब्लिक के सामने माफी मांगे। हम ये जानना चाह रहे हैं महेश्वर राव जी, वीराना सर की, क्या ऐसी जो बातें हाजरा जी ने कही है इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है। क्या आप लोगों ने इस तरीके के वाक्य पहली बार सुना है अंडमान के लोगों के मुंह से? देखिए, ये जो वाक्य जो कहा है, ये हमारा तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर, हम लोग तो यहाँ सबसे मिल के रहते हैं, कभी हम कोई दूसरा कम्युनिटी से तेलुगु वाले ऐसा मीडिया ऐसा मतलब सार्वजनिक ऐसा नहीं होता, मगर ये पहली बार पूरे ऊपर से लेकर
नीचे तक एसोसिएशन से लेकर पॉलिटिकल पार्टी काउंसलर को, मतलब जितना तेलुगु कम्युनिटी सबको अटैक किया। इसके पहले फिशरमैन कम्युनिटी को खाली अटैक किया था, तो इसमें जिक्र नहीं करा हमारा। फिर भी तेलुगु कम्युनिटी का बात आया तो ये सबके लिए हमारा गलत है। और इस तरह का क्यों हो रहा है सब, मतलब हम पूरी तरह इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि ऐसे और भी अंडमान में लोग हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर में अनेकों अपशब्द कहे हैं, हमारे प्रशासन के ऊपर में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर में उन्होंने कहा है। मनोज पॉल जैसे व्यक्ति सोशल मीडिया में आते हैं और अनेकों किस्म के भद्दी भद्दी बातें कहते हैं, बिना सबूत के, ना जाने जिसका मन करता है उसके ऊपर में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। यही एकता जो आप लोग आज अपनी कम्युनिटी के लिए दिखा रहे हो, जिसको हम पूरी तरह सराहते हैं, और जो आप लोग जो कर रहे हो, हम कहते हैं कि इस तरह अगर हर कम्युनिटी वाला करे तो जिस तरीके से हमारे अंडमान निकोबार में भाईचारा बरकरार है आज तक, वो हमेशा रहेगा और ये और बढ़ेगा उल्टा, जो आप लोग का जो कदम है। लेकिन यही चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मनोज पॉल जैसे व्यक्ति ने इस तरीके से कभी मंदिर को लेकर, कभी किसी कम्युनिटी को लेकर, कभी किसी आदमी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर उनके ट्वीट अगर आप देखो, तो तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यूनाइट है, हमारा आंध्रोशन है, तो हम लोग कम्युनिटी के ऊपर आए बोल के हम लोग पूरा इकट्ठा हुए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी के ऊपर भी उन्होंने बहुत अपशब्द कहे हैं। उसके अलावा जैसे आपने अच्छे विषय को पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाने का प्रयास किया, मैं इसमें मजबूरन का साथ हमारा जो इसका दायित्व है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, इस विषय में साइबर क्राइम का शल है, लैंड ऑर्डर का जो ये है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें क्यों इतना उनका ढीलापन रवैया अपना रहे। जैसे आपने मनोज जी का जिक्र किया, मनोज यहाँ नहीं रहते हुए कहीं और बैठ के यहाँ में ऐसी गतिविधि पूरा देश के नहीं दुनिया में अंडमान का छवि खराब कर रहा है। तो ये विषय को संगीन लेते हुए उन तमाम सो कॉल्ड, जैसे हम पहले भी कहा, सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं, सिर्फ 4-5 लोग हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस पर प्रशासन इस विषय को संगीन में लेते हुए ऐसी कार्रवाई करे ताकि आने वाला समय में आप जैसे कहा, चाहे प्राइम मिनिस्टर का बात हो, जुडिशियल का बात हो, अंडमान प्रशासन का बात हो, किसी समुदाय का बात हो, ऐसी वापस में लड़ाने का और निंदा करने का हिम्मत ना हो, ऐसी प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के। आज तेलुगु लोग जागा, कल और समुदाय लोग जागेगा, और समुदाय लोग, पूरा अंडमान जागेगा, लेकिन जागेगा। लेकिन इससे पहले प्रशासन का दायित्व बनता है ऐसी लोगों का मुंह में तमाचा मारना, उनका जो साइबर क्राइम का जो वायलेशन करता है उसमें जो है उनका पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाला समय में और किसी का हिम्मत ना हो। हम सराहते हैं वीराना जी को और महेश्वर राव जी के बातों को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं अपने आप को, और ये बिना किसी सबूत के ना जाने क्या क्या लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं, उनके ऊपर हमारे प्रशासन को, हमारे पुलिस विभाग, हमारे साइबर क्राइम सबको सख्त होने की जरूरत है, ताकि हमारे समाज में शांति का माहौल बरकरार रहे। हम इन सबको सराहते हैं जिन्होंने आज एकजुटता दिखाई है कि कोई किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो पूरे समुदाय को बदनाम करे, उनके ऊपर थू करे, देश के प्रधानमंत्री के नाम को खराब करे, उनका नाम लेकर गलत वाक्य बोले, जैसे कि वहां पे बाप बैठे हैं और वहां पे माँ बैठी है। इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का और वाक्यों का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब करना, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्रीमती सेल्वी जी का नाम खराब करना, ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है, हमारी सीआईडी है और हमारी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर गंभीरता से संज्ञान ले, और ऐसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया कहिए या यूट्यूब चैनल्स कहिए, न्यूज़पेपर कहिए, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरीके से किसी को डिफेम करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा अंडमान निकोबार में जिस तरह की भाईचारा है, यहाँ पर जो शांति और प्रेम है, इसको अगर हमें बरकरार रखना है तो आज एक बहुत अच्छा एक उदाहरण हम सबके सामने पेश हुआ है आंध्र एसोसिएशन हॉल के सामने, जहाँ पे तेलुगु समुदाय के कई सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक सुर में उन्होंने कहा है कि अंडमान निकोबार में जो शांति का माहौल है, इसको खराब करने के लिए अगर कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।